2005 के पहले कुछ था, शिक्षा व्यवस्था कुछ था, कहीं स्कूल में शिक्षक थे, कहीं स्कूल था। तो सवाल यह है कि हम उसी दिन हम प्रेस के माध्यम से उनसे मांगे थे कि आप शपथ पूर्वक सरकार व्हाइट पेपर जारी करे। राजद शासनकाल के समय जो शिक्षा की स्थिति थी, शिक्षकों की स्थिति थी, विद्यालयों की स्थिति थी, या शिक्षा के संदर्भ में जो उस समय स्थिति थी, उसको आप श्वेत पत्र के रूप में जारी कीजिए। और आपके समय में जो स्थिति शिक्षा की रही है उस पर आप जो है श्वेत पत्र जारी कीजिए। 2 दिन का समय दिया था हम लोगों ने, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए आज जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एनडीए सरकार का ब्लैक कार्ड जो है उसको हम आप सबों के माध्यम से लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। क्या 2005 के पहले स्थिति थी और 2005 के बाद क्या स्थिति है और क्या स्थिति इन्होंने बना के रख दिया। जितना गर्त में शिक्षा को पहुंचाने का काम एनडीए सरकार में हुआ है, उसे सही रास्ते पर लाने में काफी वक्त लग जाएगा। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, उस समय जो शिक्षकों का पद था बिहार में 6,88,157 पद स्वीकृत थे शिक्षकों के। और राजद शासन काल में नियमित रूप से शिक्षकों की बहाली होती थी। उसके लिए कोई अलग से आदेश और निर्देश जारी नहीं करना पड़ता था। जो भी पद रिक्त होते थे उसके अगेंस्ट में बहाली होती थी। लेकिन राजद शासन काल में जब आदरणीय राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने महसूस किया, और जो हमारी पार्टी और हमारे नेता लड़ते रहे हैं गरीबों के लिए, उन्होंने महसूस किया कि बहुत से विद्यार्थी इसलिए विद्यालय नहीं जाते हैं कि उनके आवास से विद्यालय की दूरी काफी तो इसलिए एक स्पेशल अभियान चलाया गया, जो सब शिक्षा अभियान था। उसी के तहत कि छोटे छोटे जहां पर 30 बच्चे भी उपलब्ध हैं, और अगर जैसे दलितों का टोला हो गया, अति पिछड़ों का टोला हो गया, वहां पर अगर 10-15 बच्चे भी हैं तो वहाँ जो है विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। और बड़े पैमाने पर मैंने उसकी संख्या भी दी है कि उस समय कितना विद्यालय खोला गया। दो 2,340 प्राथमिक विद्यालय खोला गया था राजद शासन काल में। और उसके बाद पूरे बिहार में 42,573 प्राथमिक विद्यालय हैं। इसमें से 20,340 विद्यालय राजद शासन काल में खोले गए। और चूंकि और उसके बाद जो है सो प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किया गया। अब उसके बाद जो है सो चूंकि जो पहले से जो स्वीकृत पद था, तो पहले से जो विद्यालय थे उसी में वो शिक्षक कार्यरत थे। तो नए जो प्राथमिक विद्यालय खोले गए या प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित किया गया, इसलिए उस समय 1,96,000 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई। और वह नियुक्ति का अधिकार स्थानीय मुखिया और अभिभावकों को दिया गया, जिसमें 1,96,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जो बाद में नियोजित शिक्षक कहलाए। तो फर्क देख लीजिए, यह है कि जो सैंक्शन पद था 6 लाख कुछ, उस पर ऑलरेडी शिक्षक थे, और इसके अलावा में 1,96,000 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई। इसलिए कि दलित बस्ती में, अति पिछड़ों के टोला में, या भौगोलिक कारण से या सामाजिक कारण से जो बच्चे विद्यालय में नहीं जाते हैं, उनके नजदीक में विद्यालय रहेगा तो सुविधा होगी। और इसीलिए जो विद्यालयों की संख्या बढ़ी तो शिक्षकों को
उस रूप में शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। 2005 में इनकी सरकार आई। 2005 में आने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया बंद कर दी गई। जो भी शिक्षक रिटायर करते थे उस पद को डेड मान लिया जाता था, मृत प्राय। मतलब जो स्वीकृत पद है धीरे 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 वे समाप्त होते गए। और इन्होंने भी संविदा पर शिक्षकों की बहाली की, जिसकी बार बार चर्चा करते हैं। एक भी मैं चुनौती देकर कहता हूं आपके माध्यम से कि जैसो एनडीए में जो नेता है जब 2005 के पहले की दुहाई देते हैं तो वे बतावें कि 2005 के बाद एक भी नियमित शिक्षक की बहाली हुई हो। स्थिति यह हो गई कि विद्यालयों में ड्राइंग डिस्पर्सिंग जो पदाधिकारी होता है, निकासी पदाधिकारी, व्यय और निकासी पदाधिकारी जो होता है वह कहीं नहीं था। और जो माने अभी जो पिछले बार जो नियुक्ति हुई है इसके पहले वही शिक्षक थे जिनकी नियुक्ति राजद शासनकाल में हुआ था और उसको बाधित करने के लिए इन लोगों ने कोर्ट में उसे केस करवाने का काम किया था और रुक गया था, जो फिर बाद में कोर्ट के आदेश से उनकी नियुक्ति हुई। अब वही बचे हुए हैं, या राजद शासनकाल में बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक नियुक्त हुए वे, या जो शिक्षा मित्र के रूप में जिनकी नियुक्ति हुई थी वे। इनके शासनकाल में एक भी शिक्षक की प्राइमरी विद्यालय में, मध्य विद्यालय में, शासनकाल में एक भी शिक्षक की प्राइमरी विद्यालय में, मध्य विद्यालय में, उच्च मध्य विद्यालय में एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई। ये मेरा चुनौती है, चैलेंज। विश्वविद्यालय और कॉलेज में भी एक शिक्षक की नियुक्ति इनके द्वारा नहीं की। जब महागठबंधन की सरकार बनी और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी जब 2020 में चुनाव में उन्होंने वादा किया कि मैं 10 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा, उसमें बयाबते से उन्होंने आंकड़ा जारी किया कि 4 लाख से ऊपर शिक्षकों के पद रिक्त हैं, तो माखौल उड़ाया गया कि पैसा कहां से लाएगा। यही लोग बोलने वाले हैं, सार्वजनिक रूप से बोलने वाले हैं, प्रेस के सामने बोलने वाले हैं कि पैसा कहां से लाएगा, फुटबार बाप के यहाँ से लाएगा। लेकिन संकल्प था तेजस्वी जी का, और उसके बाद जो है सो जब महागठबंधन स्थिति आई, महागठबंधन की सरकार बनी, तब जो है सो शिक्षकों की नियुक्ति हुई। एक मसला उसमें और है जो बड़ा जोर से लोग उठाता है, डोमिसाइल का मामला। राष्ट्रीय जनता दल के संकल्प पत्र में है कि डोमिसाइल नीति लागू रहेगी बिहार में, बिहारी लड़कों को ही नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। और अब चूंकि इनको तो अरंगा लगाना था, कुछ न कुछ अरंगा लगाते रहते थे बगैर तत्कालीन शिक्षा मंत्री के जानकारी के। विधानसभा में तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी जब एनडीए की सरकार बनी और ये लोग जो बयान दे रहे थे तो उन्होंने विधानसभा में उन्होंने कहा कि जो मूल फाइल था उस पर कहीं भी डोमिसाइल हटाने की बात नहीं थी, लेकिन डोमिसाइल हटा दिया गया। आज भी बच्चे जो है सो यह सवाल कर रहे हैं कि डोमिसाइल क्यों हटाया गया। उसमें कहीं भी राजद की कोई जानकारी नहीं थी, और चूंकि ये तो चाहते थे कि ऐसा कुछ ऐसा रंगा लगाए जिससे कि नियुक्ति रुक जाए। इसलिए अब चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लगा दिए, डोमिसाइल लागू हो गया। हम लोग कभी डोमिसाइल हटाने के पक्ष में न रहे हैं, न रहेंगे। अब और वही मुख्यमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र बटा, आप देखें शिक्षकों की नियुक्ति शुरू हुई। आज भी जो अब 70 दिन के अंदर में विज्ञापन निकला, परीक्षा हुआ, रिजल्ट हुआ, काउंसलिंग हुआ, नियुक्ति पत्र दिया गया, ज्वाइनिंग हुआ, लेकिन उनके हटने के बाद, महागठबंधन सरकार हटने के बाद, तेजस्वी जी के से अलग होने के बाद आज 9 महीना हो गए TR3 का। एक बार परीक्षा हुआ, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, दोबारा परीक्षा हुआ तो अभी रिजल्ट निकला है, पता नहीं इनका भविष्य क्या है।
बहाली होगी या ऐसे जैसे कि इतने दिनों से 2005 के बाद कभी कुछ नियम लगाकर जो है सो माने मामले को फंसाना और लटकाना का जो इनका रहा इतिहास रहा, पता नहीं है इसमें क्या करते हैं। लेकिन चूंकि तेजस्वी जी ने करके दिखा दिया इसलिए इनके साथ मजबूरी है। लेकिन उसमें भी देखिए कि एक बार लीक हो गया क्वेश्चन परीक्षा में, उसी ढंग से देख लीजिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई। विश्वविद्यालय सेवा आयोग और महाविद्यालय सेवा आयोग जो राजद शासन काल में नियमित रूप से वैकेंसी के अगेंस्ट शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में करती थी, जब इनकी सरकार बनी उसे भंग कर दिया गया। और उसके बाद जब फिर महागठबंधन की सरकार बनी तो जो है सो नियुक्ति शुरू हुई है। हमारे उर्मिला जी जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, विधान परिषद के माननीय सदस्य हैं, संविदा पर एविट बहाल हुए थे। बाद में फिर जब नियुक्ति हुई महागठबंधन की सरकार में, जब शिक्षकों की महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में हुआ तो फिर जो है सो उसमें भी माने अपना मेरिट था उसमें भी आ गई। यह स्थिति रहा है माने इनका। और सबसे बड़ा जो है वह आप लोग भी जानते हैं, घूमते हैं, कई को देखे हैं कि पोर्टल पर आया भी है कई जगह का। अभी 1-2 दिन पहले देखे हैं कि यहाँ पाटलिपुत्रा पानी टंकी के नजदीक के विद्यालय के बारे में कोई चला रहा था। तो मैंने जो कहा कि उस समय गरीब के बस्तियों में जहाँ आपके बच्चे विद्यालय जाने की स्थिति में नहीं थे, चाहे जिन कारणों से, वहाँ पर जो विद्यालय खोला गया था, यह सरकार जो शिक्षा विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी यह सरकार जो है, जो केवल मुखौटा लगाए हुए हैं समाजवाद का नीतीश कुमार जी, यह सरकार क्या कर रही है? यह सरकार उन विद्यालयों को दूसरे विद्यालय में, करीबी विद्यालय में टैग कर दिया, कहीं कहीं स्कूल का अस्तित्व समाप्त कर दिया, स्कूल बंद कर रहे हैं। हमने स्कूल खोला और हम पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया? केवल प्रोपेगेंडा करना, दुष्प्रचार करना और एक परसेप्शन बनाकर जो है सो, तो आप कहीं भी आप देख सकते हैं। उतना ही नहीं, एक आदर्श विद्यालय का कंसेप्ट लेकर हमारे आदरणीय नेता लालू जी आए और हर प्रखंड में एक आदर्श विद्यालय बना। उस समय जो बना सो बना, उसके बाद नहीं बना। और जो बना वह आज तक, हम एक विद्यालय हमारे बगल में है, उसका फोटो लेते आए, देख लीजिए। एक तरफ विद्यालय में भवन नहीं है, दूसरे तरफ देख लीजिए इतना बढ़िया विद्यालय बना हुआ है। देख लीजिए यह विद्यालय, इतना बढ़िया विद्यालय बना हुआ है, इतना बढ़िया विद्यालय बना हुआ है, लेकिन पड़ा हुआ है कि ये एक खंडर हो जाएगा। देखने से लग रहा है कि जैसे खंडर आदर्श विद्यालय। यह इनकी उपलब्धि है। और यह कहते हैं कि 2005 के पहले क्या था। देख लीजिए, एक तो चूंकि हमारे